लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस पंचायती राज उसी को हम पीएमआई पोर्टल में उसी को मकान मिल सकता है। तो पहले में वो आपके ही बीच में से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़, चाहे वो लामर हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो कंपनियां बनावट, इसका यहाँ हादसा एक पेश आया। मोदी जो हमारे बनहाल के हैं, आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जो है जहां बनहाल में हुई है और आप देख रहे हैं कि जहां बड़ी तादाद में हमारे बनहाल के सरपंच हजरात जो है वो जहां पे है, हमारे नायब सरपंच हजरात जहां जो है खवातीन सरपंच भी जो जहां पे हैं, मौजूद लोग जहां पे हैं और बड़ी एक हंगामी मीटिंग जहां पे हुई आज और तमाम सरपंच हजरात ने, पंच हजरात ने जो है ये कहा कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मुश्किलातें आ रही हैं सामने, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि पहली बात तो यह है कि 3 टायर सिस्टम के लिए हम लोगों ने जदोजहद जो है पिछले 10 सालों से हम लोग कर रहे हैं। आज भी वो जदोजहद जारी है। सरकार कहती है कि 73rd अमेंडमेंट हमने इन टोटो विद ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर कर दिया है तो ये मुश्किलातें इन लोगों को क्यों आ रही हैं, इस सवाल का जवाब जो है पहले तो सरकार जो है वो देगी। दूसरी बात यह है कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग ये मशक्क़त कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि 73rd के ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इनकॉर्पोरेट हों और उन्हीं पे काम का जो है वो एक आज आपके माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं आदरणीय मोदी साहब से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे हम अपील करना चाहते हैं और उनके साथ साथ हम लोग हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उनसे भी अपील करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम की ये आवाज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन करवाने से पहले जहां पंचायत डिलिमिटेशन करवाना बड़ा ज़रूरी है और दूसरा इसके साथ साथ जो है हमारे तीनों टायरों के इलेक्शन, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। ये हमारे गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खजाने का बोझ जो है वो पड़ता है जब बार बार हर साल इलेक्शंस होते हैं। ये हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं जहां बनहाल से कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन पंचायतों के करवाए जाए तीनों टायरों के इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाए। एक शख्स के जब 4 बेटे हैं, चारों बेटे शादीशुदा हैं, उनके अलग कुंबे हो चुके हैं, तो इसलिए वो अपना चौकीदाराना भी अलग अलग दे रहे हैं, सब कुछ अलग, तो उनके राशन कार्ड अलग होने चाहिए। उसके लिए तो हम भी पैरवाई कर ही रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से, आपकी वसाकत से हमारी अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कि जो राशन कार्ड है जम्मू कश्मीर के अंदर इनको वाइफरेट किया जाए और जहां 2 बनाने की ज़रूरत है 2 बनाए जाए, जहां 4 बनाने की ज़रूरत है 4 बनाए जाए। ये हमारी अपील जो है, हमारी गुजारिश जो है आपकी वसाकत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से है कि हम लोग LG साहब से गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए। जो लेफ्ट आउट लोग हैं जिनके मकान आने चाहिए थे, जो डिजर्व करते हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए थे, लेकिन उनके लिए ये खोलना चाहिए, पोर्टल खोलना चाहिए और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे इस पोर्टल को खुलवाएंगे। आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर ये पोर्टल खुलेगा। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ दिसंबर महीने से पहले 101% इस पोर्टल को हम लोग खुलवाएंगे और दोबारा जो है लोगों को उसमें जो है वो इंटर किया। इसमें सरपंच साहबान का क्या होता है, सरपंच साहबान का एक ही होता है, उन्होंने लिस्ट बनाकर भेजनी होती है। वो लिस्ट जो है वो फाइनल होती है फिर जाके दिल्ली में वो कौन से लोग छांटते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि जो मकानात पूरी ग्राम सभा को जो अथोराइजेशन होनी चाहिए, ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड। जो गांव के लोग हैं जिनको जो डिजर्व करते हैं, हमारी लिस्टें दिल्ली भेजने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब लिस्टें जहां से दिल्ली जाती हैं तो वहीं से ये जो है कटते हैं नाम, वहीं से ये सब कुछ होता है। तो इसलिए हमारी ये भी गुजारिश है कि ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड, कि ग्राम सभा में ही ये चीजें डिसाइड होनी चाहिए ताकि हर एक आदमी को उसका हक जो है वो मिल सके। तो देखिए आज की तारीख में 1.5 लाख से क्या बन पाता है। 1.5 लाख की तो ईंट भी नहीं आती पूरी, अगर ईंट भी लानी हो वो भी 1.5 लाख की नहीं आती। रेत बजरी भी आज की तारीख में 1.5 लाख की नहीं आती। इसलिए हमारी तो बड़ी देर से ये गुजारिश है कि 1.5 लाख को बढ़ाकर ये 5 लाख रुपया कम से कम मकान का सरकार को देना चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए एक शख्स को मिलना चाहिए। उसको पता चले कि भाई 5 लाख मुझे मिला है, 2-4 लाख वो भी डालेगा तो आज 8-10 लाख से पहले नीचे आज मकान नहीं बनता किसी।